हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब के बारे में हम लोगों ने पहले भी 2 वीडियो बना रखा है, जिसमें हम लोगों ने एडवर्ब का डेफिनेशन, टाइप्स और उसके पोजीशन और फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग उसके यूजेस, करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब्स, अभी हम लोग करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी एडवर्ब्स हैं, जैसे टू हो गया, हैरी हो गया, टू मच हो गया, मच टू हो गया, ये सब का यूज, इन सबों का यूज किसके पहले और किसके बाद होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि टू का यूज हमेशा और हमेशा, अगर हम नॉर्मल यूज करते हैं तो टू का यूज हमेशा और हमेशा बैड क्वालिटीज के लिए होता है, और वेरी का यूज हम लोग बैड और गुड क्वालिटी दोनों के लिए करते हैं। लेकिन अगर जैसे ही इज या ही इज टू अगली, इसको सी कर दीजिए, सी इज टू अगली, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगली क्या है, बैड क्वालिटी है, तो हम लोग इसके साथ टू का यूज कर सकते हैं। लेकिन ही इज टू हैप्पी, तो हम लोग हैप्पी के साथ, हैप्पी क्योंकि गुड क्वालिटी में आता है, और गुड क्वालिटी के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं नॉर्मली। लेकिन यही हम लोग अगर हैप्पी का यूज और बहुत खुश है के लिए करना चाहेंगे तो हम लोग कहेंगे ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी। तो अब हम लोग देखेंगे कि टू का यूज हम लोग बैड क्वालिटीज के लिए करते हैं और वेरी का यूज हम लोग गुड और बैड दोनों क्वालिटीज के लिए करते हैं। लेकिन जब हम रिमूव टू पढ़ रहे थे, हम लोगों ने रिमूव टू पढ़ रखा है, तो टू और टू का यूज हो रहा था, और उसमें हम लोग टू का यूज, टू का यूज हम लोग बैड और गुड क्वालिटी दोनों के लिए कर रहे थे। जैसे द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। यहाँ देखिए, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि गुड के साथ टू का यूज हो रहा है, तो हम लोग रिमूव टू या टू का यूज जहां भी हो तो हम लोग बैड और गुड क्वालिटी दोनों के लिए टू का यूज करते हैं। फिर अब हम लोग वेरी का यूज देखेंगे। वेरी के यूज में हम लोग जानते हैं कि वेरी का यूज गुड और बैड दोनों क्वालिटीज के लिए होता है, गुड और बैड दोनों क्वालिटीज के लिए होता है। अभी हम लोग टू और वेरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वेरी का यूज हम लोग जानते हैं कि गुड और बैड दोनों क्वालिटीज के लिए होता है। फिर वेरी का यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। जैसे इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। फिर हम लोग अभी देखेंगे कि वेरी का यूज पास्ट पार्टिसिपल, ही लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल के साथ में वेरी का यूज हो रहा है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में वेरी का यूज हो रहा है। मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के पहले हम लोग वेरी का यूज करते हैं। फिर अगर प्लीज्ड का मीनिंग अगर ग्लैड या हैप्पी के अर्थ में आवे तो ही वाज वेरी प्लीज्ड टू सी हिज बिलव्ड। तो यहाँ हम लोग देखेंगे प्लीज का मीनिंग अगर ग्लैड या हैप्पी के अर्थ में आवे तो हम लोग वेरी का यूज करते हैं उसके साथ। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग अगर वेरी के बाद मच की बात करें, तो मच का यूज हम लोग कंपैरेटिव रीडिंग में करते हैं। जैसे इट इज मच मोर हॉटर टुडे देन yesterday। अभी हम लोग मच का यूज देख रहे हैं। मच के यूज में हम लोग देख रहे हैं कि मच का यूज हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। मच का यूज हम लोग कंपैरेटिव, इट इज मच मोर हॉटर टुडे देन यस्टरडे, मींस आज कल से ज्यादा गर्म है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का यूज कर रहे हैं, ना कि वेरी का। यहाँ अगर हम लोग अगर इट इज वेरी करना चाहें, अगर इट इज वेरी मोर करना चाहे तो ये गलत हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा मच का यूज होता है, ना कि वेरी का। लेकिन अगर हम वेरी मच का यूज करना चाहें, इट इज वेरी मच, हम लोग वेरी मच का यूज करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मच की जगह पर कंपैरेटिव डिग्री में वेरी का यूज ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम वेरी मच एक साथ यूज करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। अब इसके आगे भी हम लोग मच टू और टू मच का यूज हमेशा और हमेशा नाउन के पहले होगा, क्योंकि टू मच, अगर हम लोग टू मच की बात करें तो यहाँ टू क्या है, एडवर्ब है, और मच क्या है, एडजेक्टिव है।
तो हम लोग टू मच का यूज हमेशा हमेशा नाउन के पहले करते हैं, लेकिन मच टू का यूज हम लोग एडजेक्टिव के पहले भी करते हैं, एडजेक्टिव के पहले करते हैं। तो अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम लोग इससे आगे वेरी और मच के यूज में और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे कि ही वाज द वेरी बेस्ट प्लेयर, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग द वेरी का यूज कर सकते हैं, द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो हम लोग ही वाज द वेरी बेस्ट प्लेयर, इसका मतलब ये है कि बेस्ट तो अपने आप में सर्वोत्तम है, लेकिन द वेरी लगाने से हम लोग उस पर और एम्फेसाइज कर सकते हैं, जोर डाल सकते हैं। मींस जोर डालकर अगर हमें बोलना हो तो हम लोग ही वाज द वेरी बेस्ट प्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग अगर यहां हम लोग देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर बन रहा है द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन अगर हम लोग मच के साथ यही चीजें करना चाहें, यही चीज अगर हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ मच का यूज करना चाहें तो द प्लस मच प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है। द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज यहाँ हो रहा है, लेकिन द प्लस मच प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है। यहाँ होता है मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। मींस यहां देख रहे हैं कि द प्लस मच प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन ही इज मच द टॉलेस्ट बॉय। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि द मच का यूज नहीं होगा, मच द का यूज होगा। अगर हम लोग वेरी के साथ देखना चाहें तो द वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन मच द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, मच द टॉलेस्ट बॉय। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि वेरी के साथ द वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन मच के साथ मच द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री में और हमेशा हम लोग मच का यूज करेंगे। वेरी का यूज हम लोग द एयर इज वेरी हॉटर देन नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग वेरी मच का एक साथ यूज करना चाहें तो ही इज वेरी मच बेटर देन यू। हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में वेरी मच एक साथ यूज कर सकते हैं, और अगर सिर्फ वेरी और मच का यूज करना इंडिविजुअल हो तो हम लोग मच का यूज करेंगे, ना कि वेरी का। और वेरी मच का यूज हम लोग एक साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग मच का यूज करते हैं, ना कि वेरी का। जैसे ही लाइक्स इट मच, हम लोग यहाँ वेरी का यूज नहीं कर सकते हैं, ही लाइक्स इट मच हम मच का यूज करेंगे, क्योंकि वर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग मच का यूज करते हैं। फिर वेरी मच का यूज कर सकते हैं, ही थैंक्स यू वेरी मच, आई थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग वेरी मच का एक साथ यूज कर सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में भी हम लोग वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए वेरी मच का यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में अगर सिर्फ और सिर्फ वेरी या मच का यूज करना हो तो हम लोग मच का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे टू मच और मच टू का यूज। टू मच का यूज हम लोग नाउन के पहले करेंगे, टू मच का यूज हम लोग नाउन के पहले करेंगे, और मच टू का यूज हम लोग एडजेक्टिव्स के पहले करेंगे। हम लोग अब एग्जांपल्स देखेंगे। he has too much difficulties, he is much too zealous, तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि टू मच, यहां टू क्या है, एडवर्ब है, और मच क्या है, एडजेक्टिव है। फिर यहां हम लोग देख रहे हैं कि मच भी एडवर्ब है और टू भी एडवर्ब है। तो हम लोग अगर हम लोग मच टू का यूज करना चाहें तो हम लोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे, और टू मच का यूज करना चाहें तो हम लोग नाउन के पहले करेंगे। बस यही डिफरेंस है इस दोनों में। इसके बाद हम लोग ओनली टू और नन टू का यूज देखेंगे। ओनली टू का अर्थ होता है कि हम लोग ओनली टू का यूज बैड और गुड क्वालिटीज के लिए कर सकते हैं, बैड और गुड दोनों क्वालिटीज के लिए करते हैं, और ओनली टू का यूज वेरी के अर्थ में आता है। जैसे ही इज ओनली टू इंटेलिजेंट। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि ओनली टू का, जैसे यहां इसका अर्थ अगर हम लोग समझना चाहे तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। फिर हम लोग नन टू का यूज करेंगे, जैसे ही इज नन टू इंटेलिजेंट, ही इज नन टू इंटेलिजेंट। यहां हम लोग ओनली टू का यूज अगर ओनली टू का मीनिंग अगर समझना चाहें तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, और नन टू का मीनिंग अगर देखना चाहें तो नॉट वेरी इंटेलिजेंट। मीन्स नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी, और ओनली टू का मतलब होता है वेरी। अब इससे आगे हम लोग इनफ का यूज देखेंगे। इनफ का यूज में हम लोग जानते हैं कि इनफ का यूज एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब दोनों जैसा हो सकता है। जैसे देखिए, ही हैज एनफ मनी, ही हैज एनफ मिल्क, ही हैज एनफ मिल्क। अब हम लोग एनफ का यूज देखना चाहें तो एनफ का यूज एज एन एडजेक्टिव और एज एन एनफ का यूज एज एन एडवर्ब भी हम लोग कर सकते हैं, एडवर्ब।
अब हम लोग दोनों दोनों एग्जांपल्स देखेंगे अभी। जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि इनफ का यूज एज एन एडजेक्टिव और एनफ का यूज एज एन एडवर्ब। जैसे ही हैज एनफ मिल्क, ही हैज एनफ मिल्क, तो मिल्क यहाँ क्या है, नाउन है। मिल्क यहाँ क्या है, नाउन है, और नाउन को जो ये क्वालिफाई करें तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एनफ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन ही हैज स्लेप्ट एनफ टुडे, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि स्लेप्ट क्या है, वर्ब है। स्लेप्ट क्या है, वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई, वर्ब को क्वालिफाई, जो भी वर्ड करे वो एडवर्ब होगा। तो यहाँ एडवर्ब क्या है, यहाँ एडवर्ब क्या है, यहाँ इनफ क्या है, एडवर्ब है। यहाँ इनफ क्या है, एडवर्ब है। तो हम लोग इनफ का यूज एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब दोनों कर सकते हैं। एडजेक्टिव अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके आगे नाउन आएगा, और हम लोग अगर एडवर्ब की बात करें तो वो क्वालिफाई करेगा वर्ब को, एडजेक्टिव को। तो इससे आगे हम लोग देखेंगे क्वाइट और क्विट। एक होता है क्वाइट और क्वाइट का दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे और यूज भी देखेंगे और एग्जांपल के साथ। अब इससे आगे हम लोग क्वाइट का यूज देखेंगे कि आई क्वाइट एग्री विथ यू। तो हम लोग क्वाइट का अर्थ पूर्णतः और बहुत के अर्थ में लेते हैं, पूर्णतः और बहुत के अर्थ में लेते हैं। आई क्वाइट एग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट, मैं तुमसे पूर्णतः सहमत हूं इस पॉइंट पे। तो पूर्णतः के अर्थ में, और फिर इट इज क्वाइट वार्म टुडे, मींस आज बहुत गर्म है। तो क्वाइट का यूज हम लोग बहुत के अर्थ में और पूर्णतः, सर्वथा या कंप्लीटली के अर्थ में लेते हैं। फिर दैट्स क्वाइट ऑल राइट, कोई बात नहीं, सब ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो दैट्स क्वाइट ऑल राइट, तो हम लोग पूर्णतः ये सब कंप्लीटली के अर्थ में लेते हैं। फिर ही वाज क्वाइट टायर्ड, बहुत थका हुआ है। सी इज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मीन्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इसके बाद हम लोग एक चीज देखेंगे कि हम लोगों को कॉमन एरर में क्वाइट की जगह क्वाइट दे देता है, क्वाइट। तो QUITE और QUIET, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। उसका मतलब सीधा और सीधा कामनेस, मीन्स शांत के अर्थ में, कामनेस के अर्थ में, काम, साइलेंट। तो हम लोग देखते हैं ना कि अगर भीड़ हो रही है क्लास में या कहीं भी, तो प्लीज कीप क्वाइट। वहां क्वाइट हम लोग ये बोल रहे हैं, और क्वाइट का अर्थ हम लोग ये क्वाइट एडजेक्टिव है, नाउन है, मीन्स किसी भी तरह यूज होता है। लेकिन ये क्वाइट एडवर्ब है, और इसका यूज हम लोग पूर्णतः और बहुत के अर्थ में लेते हैं। लेकिन क्वाइट का अर्थ शांत के रूप में, काम या साइलेंट के रूप में हम लोग लेते हैं। फिर जैसे हम लोग देख रहे हैं कि प्लीज कीप क्वाइट ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान बिल्कुल शांत रहें। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कीप, और हम लोगों को कॉमन एरर में ये इस क्वाइट की जगह हम लोगों को ये क्वाइट दे दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मीन्स हम लोग उसका अर्थ समझकर, उसका मीनिंग समझकर हम लोग क्वाइट और क्वाइट में अंतर देखते हैं। यहाँ क्वाइट का मतलब शांत, और वहाँ क्वाइट का मतलब पूर्णतः और बहुत के अर्थ में। इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे स्टिल और येट का मीन्स स्टिल और येट के मीनिंग में और उसके एग्जांपल्स में डिफरेंस देखेंगे। हम लोग अब अभी स्टिल और येट के मीनिंग में डिफरेंसेस देखेंगे। तो स्टिल का यूज तो बहुत सारा होता है, जैसे ही ले स्टिल ऑन द कारपेट, मीन्स वह चुपचाप और मौन होकर कारपेट पे लेट गया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि स्टिल का मतलब शांत या चुपचाप या मौन होकर होना होता है। फिर द थीफ एंटर्ड द हाउस इन द स्टिल ऑफ द नाइट, मीन्स सन्नाटा, रात के सन्नाटे में थीफ ने एंटर किया घर में। तो यहाँ सन्नाटा, यहाँ स्टिल का मीनिंग सन्नाटा के अर्थ में आ रहा है, सन्नाटा। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे ही स्टिल्ड द वीपिंग चाइल्ड। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि समझा बुझाकर शांत करना, रोकना। तो मीन्स वह रोते हुए चाइल्ड को समझा बुझाकर शांत किया, रोका। फिर यहाँ ही स्टिल अनवेल, मीन्स अब तक या अब भी। तो ही इज स्टिल अनवेल, वह अब तक अनवेल है, वह अब तक बीमार है या अब तक अच्छा नहीं है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि स्टिल का अर्थ अब तक या अब भी के अर्थ में रहा है। इट वॉज फ्यूटाइल स्टिल दे फॉट, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि स्टिल का मतलब फिर भी के अर्थ में आ रहा है। इट वॉज फ्यूटाइल, वह यह बेकार था, लेकिन फिर भी उन्होंने फॉट किया, मीन्स विरोध किया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि स्टिल का अर्थ फिर भी के अर्थ में आ रहा है। फिर अविनाश स्टिल डज नॉट लाइक हर। तो अगर हम लोग निगेटिव सेंटेंसेज को एम्फैटिक बनाने के लिए, मीन्स जोर डालने के लिए हम लोग स्टिल का यूज करते हैं। अविनाश अब भी उसे प्यार नहीं करता है, अब भी उसे पसंद नहीं करता है। तो स्टिल का मतलब अब भी, फिर भी, अब तक, शांत करना, चुपचाप, सन्नाटा, बहुत सारे अर्थ में बहुत सारे मीनिंग इसके निकलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे येट का यूज, येट का मीनिंग हम लोग अब तक के अर्थ में करते हैं। येट का मीनिंग अगर हम लोग समझना चाहें तो अब तक होता है, अब तक।
डू यू फील एनी बेटर येट, मीन्स जब हम पूछे ना एट द मोमेंट जब हम लोग पूछ रहे हैं तभी के समय की बात हो रही है कि क्या तुम अब क्या तुम अब बेहतर महसूस करते हो, डू यू फील एनी बेटर येट। और फिर हम लोग देखें कि येट का यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं। पास्ट टेंस में येट का यूज नहीं होता है। जैसे द पोस्टमैन हैज नॉट कम येट, ही हैज नॉट कम येट, द पोस्टमैन हैज नॉट कम, द पोस्टमैन डिड नॉट कम येट नहीं। पास्ट टेंस में हम लोग येट का यूज नहीं करेंगे। प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग येट का यूज करेंगे। द पोस्टमैन हैज नॉट कम येट। अब इसके बाद हम लोग ऑलवेज और एवर के यूज और डिफरेंसेस देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। हम लोग इससे आगे ऑलवेज और एवर का डिफरेंस देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज का मतलब हमेशा और एवर का मतलब कभी भी। तो हमेशा के अर्थ में हमेशा सदैव मीन्स ऑलवेज मीन्स हमेशा सदैव या ऑल द टाइम। जैसे ही ऑलवेज गोज टू वर्क बाय ट्रेन, तो वह हमेशा काम पर जाता है ट्रेन के द्वारा। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। अगर हम लोग एक्सक्लूसिव वर्ब और मेन वर्ब का यूज करना चाहें तो ऑलवेज का यूज दोनों के बीच में होगा। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी हमेशा मदद की है। ही इज नॉट ऑलवेज एट होम संडे, तो ऑलवेज के साथ हम लोग नियरली, ऑलमोस्ट, नॉट ये सब लगा सकते हैं। और यहाँ इसका मतलब हो रहा है कि वह संडे को हमेशा घर पे नहीं होता है। मीन्स तो नोट का यूज, ऑलमोस्ट का यूज, नियरली का यूज हम लोग ऑलवेज के पहले कर सकते हैं। फिर हम लोग के एवर का यूज देखेंगे। तो कि हैव यू एवर बीन टू नेपाल, क्या तुम कभी नेपाल गए हो, तो हम लोग एवर का यूज करेंगे कभी भी के अर्थ में। फिर ही इज क्राइंग लाउडर देन एवर, वह आज जो अभी रो रहा है, चिल्ला रहा है या रो रहा है, वो आज तक इससे पहले जो भी जितना मतलब कभी भी चिल्लाया होगा उससे ज़्यादा चिल्ला रहा है, लाउडर, उससे ज़्यादा लाउड चिल्ला रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि लाउडर देन एवर मीन्स कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग एवर का यूज करेंगे। फिर इट इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट हाउस आई हैव एवर सीन, मैंने जो जितने भी घर देखे हैं अभी तक तो उससे ज़्यादा अच्छा है घर। तो हम लोग अभी तक के भी अर्थ में हम लोग एवर का यूज कर रहे हैं। फिर कंपैरेटिव डिग्री के साथ एवर का यूज कर रहे हैं। फिर हम लोग फ्रेज भी देखते हैं फॉर एवर, आई लव यू फॉर एवर, तो हम लोग फॉर एवर मीन्स फ्रेज के साथ भी, फ्रेज में भी एवर का यूज करते हैं। अब इससे आगे हम लोग बिफोर, अगो या और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं उनके यूज देखेंगे, लेकिन हम लोग वो चीज़ें कल देखेंगे। आज इतना ही। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब्स, इसके बाद हम लोगों ने टेंस, वॉइस, नेशन, आर्टिकल, इंट्रोडक्टरी, इट, देयर, ये बहुत सारे टॉपिक्स को देखा है, ग्रामर के टॉपिक्स को। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।